हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद एंडी। तो आज अपन सीखेंगे बेसिक एसक्यूएल के क्वेरीज टाइप। यानी कि एसक्यूएल में जो क्वेरीज होते हैं, कमांड्स होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं वो अपन आज उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल हिंदी लेवल से, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ये प्लेलिस्ट। तो आपको लास्ट एंड तक रहना है। मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं लूँगा और मैं जीरो लेवल से ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट अपना स्लाइड है, ये देखो। तो सबसे पहले आप जो भी अगर स्टडी कर रहे हो, जो भी आप टेक्निकली पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, या डेटाबेस इंजीनियर बन रहे हो, या आप डेटाबेस एनालिसिस इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर, जो भी आप बनो, उसके रिलेटेड जो भी फील्ड में आप सर्च कर रहे हो, मतलब सीखना चाह रहे हो, तो ये वीडियो सबसे बेस्ट हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको जो सबसे पहले जो स्लाइड बता रहा हूँ, वो एकदम जीरो लेवल से है। चाहे आप कॉलेज में जाओ या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, आपको ये पढ़ाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए एसक्यूएल कमांड्स है। सबसे पहले टॉप पे जो मैं एसक्यूएल कमांड्स लिखा हुआ, तो इसके फोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप, फाइव डिफरेंट डिफरेंट टाइप इसके लेवल है। तो सबसे पहले है डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। यानी डीडीएल एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल एंड डेटा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो कुछ अगर रॉन्ग हो तो माफी चाहता हूँ। ठीक है, अभी अपन सबसे पहले अपन डीएमएल को देखते हैं यहाँ पे। तो डीएमएल में कौन से और किस किस टाइप की क्वेरी आएंगी वो यहाँ पे अपन देखेंगे। जैसे कि लाइक डीडीएल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी आपको डेटा को कैसे डिफाइन करना है, उसको वापस ड्रॉप कैसे करना है, अल्टर मॉडिफाई कैसे करना है, वो सारा इसमें आता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेरी है मेरी क्रिएट की क्वेरी चलती है, फिर ड्रॉप की चलती है, फिर अल्टर की चलती है, फिर ट्रंकेट की चलती है। तो यहाँ पे ये सारे कमेंट्स अपन जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, इसका हर एक का एक एक अलग अलग इंडिविजुअली प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और यहाँ पे जो भी क्वेरी दिख रहा है, अल्टर, सॉरी, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट, इनके हैंड्स ऑन अपन प्रैक्टिकल करके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम डीसीएल। डीसीएल में कौन सा कमांड होता है, ग्रांट एंड रिवोक। ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाले हैं कि डीसीएल के कौन से कमांड्स है। तो ग्रांट एंड रिवोक होता है। फिर होता है डीएमएल। डीएमएल के कौन से होते हैं, तो डीएमएल में होते हैं अपने इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। डीएमएल में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो इसमें होता है अपना इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। यानी इंसर्ट कैसे, कौन सा डेटा करवाना, अपडेट क्या करवाना, डिलीट क्या करना है। ठीक है, फिर टीसीएल। टीसीएल में था कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट आता है। फिर आता है डीक्यूएल। डीक्यूएल में अपना एक ही आता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है इंटरव्यू के लिए। जो भी आप कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह या कोई भी कंपनी में आप जाते हो, तो उस टाइम में आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सेलेक्ट कमांड किस क्वेरी में आता है। तो सेलेक्ट कमांड आपका डीक्यूएल में आता है। तो ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट अपने नेक्स्ट स्लाइड के साथ। तो देखिए, व्हाट इज डीडीएल। डीडीएल क्या है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हेल्प यू टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा। लेट्स लर्न अबाउट द डिटेल कमांड एंड सिंटैक्स। तो ये किसके लिए काम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ कि आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर और स्कीमा को डिफाइन करने के लिए आपको यूज में होता है डीडीएल। तो डीडीएल सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आता है क्रिएट कमांड होता है। तो क्रिएट में क्या होता है, क्रिएट स्टेटमेंट यूज टू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर स्कीमा। तो आपके डेटाबेस में जो स्कीमा स्ट्रक्चर या डेटाबेस डिजाइन करने के लिए अपने में क्रिएट कमांड यूज आती है। मीन्स यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिंटेक्स दिया हुआ है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम और कॉलम नेम और डेटा टाइप इसका। तो ये जो भी सिंटेक्स दिया हुआ है आपको, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्रिएट कमांड का ये सिंटेक्स है। सबसे पहले क्रिएट लिखते हैं, क्रिएट टेबल, यानी आपको टेबल क्रिएट करना है, तो और उस टेबल का नाम लिखना है। और कॉलम नेम यानी आपके कॉलम नेम क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, वो अपन यहाँ पे डिफाइन कर दें। नेक्स्ट आता है डीडीएल का, अपना आता है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड रिमूव द टेबल
एंड डेटाबेस फ्रॉम डीपी आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आपको ड्रॉप कमांड के यूज से आप डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं आप अपने डेटाबेस में आरडीबीएमएस में से, ठीक है। तो ये नॉर्मली सीधा सिंटैक्स होता है इसमें। ड्रॉप टेबल मीन्स आपका ड्रॉप उस आपका क्वेरी रहेगा और टेबल आप टेबल का नाम रहेगा। फिर आता है अल्टर। अल्टर में देखो, नेक्स्ट आता है अल्टर। अल्टर कमांड्स अलाउस यू टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। आप उस डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्टर मीन्स आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्टर कमांड्स अलाउ यू टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो ये आपका अगर आपको कॉलम भी करना है तो कॉलम के लिए एक सिंटेक्स दिया हुआ है, और आपके ऐड करना है तो उसको भी आप ऐड भी कर सकते हो, और मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हो। देखो अल्टर न्यू कॉलम के लिए आप कर सकते हैं अल्टर टेबल कॉलम न्यू। अल्टर टेबल आपका एक स्टेटमेंट रहेगा, टेबल को आपको अल्टर करना है, तो उस वो टेबल का नाम रहेगा, और उस टेबल के अंदर ऐड ऐड यानी एक मेरे को कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नाम देना है और कॉलम डिफाइन करना है और उसका डेफिनेशन देना है, यानी वो कौन सा डेटा टाइप का रहेगा। और आपको एग्जिस्टिंग कोई भी कॉलम है उसको मॉडिफाई करना है तो आपको लिखना है अल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम नेम, और उसका क्या वैल्यू रहेगी या जो भी आपको मॉडिफाई किस हिसाब से करना है वो रहेगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट आता है इसमें ट्रंकेट। दिस कमांड यूज टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। ट्रंकेट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है आपके इंटरव्यू में, या कोई भी आप एग्जाम भी दे रहे हो गवर्नमेंट का एग्जाम, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में वो एग्जाम जो भी आ रहा है आईए का, उसके लिए भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। यहाँ पे आपको ट्रंकेट टेबल जो ट्रंकेट का जो आपके स्टेटमेंट अगर कोई भी टेबल के साथ में एग्जीक्यूट करते हो तो वहाँ पे आप ट्रंकेट टेबल मीन्स आपके टेबल में जितना भी डेटा है वो डेटा चला जाएगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट रहता। फिर आता है अपना डीएमएल। तो डीएमएल के मोटा मोटा अपन यहाँ पे ओनली अपने स्टेट में जो क्वेरी है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीएमएल में मैंने बताया था आपको कि कोई भी आपको डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है, मीन्स उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है रिकॉर्ड लेवल पे, आपको क्या रिकॉर्ड अपडेट करना है, कुछ जो भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो अभी इंसर्ट आपकी टेबल बनी हुई है, उस टेबल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है तो आपको रिकॉर्ड डालना है, तो उसके लिए आप इंसर्ट क्वेरी चलाओगे। दिस स्टेटमेंट इज ए एसक्यूएल क्वेरी, दिस कमांड यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू द रो रो ऑफ ए टेबल। मीन्स आपकी टेबल तो बनी हुई लेकिन उसमें डेटा नहीं है, तो आप इंसर्ट क्वेरी के थ्रू आप डेटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम हो गया यहाँ पे, आपके कॉलम डिफाइन कर दिया, उसमें वैल्यू क्या डालनी वो वाली वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 एंड वैल्यू n तक डाला हुआ वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा और में ये भी दिया हुआ आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप उस कॉलम का नाम नहीं दो और जितने भी परफेक्टली आपके कॉलम बने हुए उस कॉलम के वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दो, फाइनल हो जाएगा। फिर रहता है अपडेट। दिस कमांड यूज टू अपडेट मॉडिफाई वैल्यू ऑफ द कॉलम इन द टेबल। एक अपना अल्टर था एक मॉडिफाई। यहाँ पे क्या होता है आपके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस और एक निकल के आ रहा है अपने पास कि अपडेट और अल्टर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछते हैं, बहुत सारे, इवन मेरे को भी पूछा था। तो जब भी आपको ये क्लियर होना ही चाहिए कि अल्टर और अपडेट क्वेरी में क्या डिफरेंस है। तो अल्टर क्वेरी तो मैंने आपको बताया था कि कोई न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अब अपडेट के केस में क्या होता है, ये आपके रिकॉर्ड लेवल आपके डेटा के ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपको अपडेट क्वेरी चलाना है। दिस कमांड यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द कॉलम इन द टेबल। वो कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर अपन अपडेट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम, कॉलम नेम ये मेरा कॉलम नेम है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू ये है, और वेयर कंडीशन आपका जो भी आपके स्टेटमेंट के ऊपर है, वेयर कंडीशन क्या होती है वो आप पे आगे वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और फिर आते हैं अपने डिलीट। ये डीएमएल्स आप एक बार बिठा दो कि डीएमएल स्टेटमेंट ओनली जो कमांड्स है आपके वो डेटा लेवल पे ही काम करेगा। जो भी टेबल बना हुआ उसके अंदर डेटा है तो उस डेटा के ऊपर ही आपका काम होगा, उसके बाहर नहीं होगा। तो तो अभी डिलीट कमांड है अपना, तो डीएमएल में अपना दिस कमांड यूज टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम ए टेबल। आपकी डिलीट मैंने अभी भी आपको बताया कि डीएमएल कमांड आपका डेटा के ऊपर ही वर्क करेगा, जो टेबल बनी है उस टेबल में डेटा है उस डेटा के ऊपर ही काम करेगा।
तो देखो मैंने बताया था आपको, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम देना है और वेयर कंडीशन लगानी है कि मेरी ये टेबल नेम है, इसमें ये मेरी कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आईडी, वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4, जो भी एक्स वाई जेड आपका जितने भी है उस हिसाब से कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका डीएमएल होता है क्लोज। नेक्स्ट डीसीएल। डीसीएल में दो अपने कमांड्स होते हैं, ग्रांट एंड रिवोक, दो कमांड्स होते हैं, ठीक है। दिस कमांड उस अभी ग्रांट का यूज करते हैं, पढ़ते हैं अपन। दिस कमांड यूज टू गिव योर एक्सेस प्रिविलेज टू ए डेटाबेस। मींस ये आपको एक्सेस, आप किसको एक्सेस देना है आपके डेटाबेस में, मतलब कौन से आपके राइट्स किस किस यूजर को असाइन करना है, तो वो यहाँ पे ग्रांट में, ग्रांट की क्वेरी में होगा। तो ग्रांट सेलेक्ट अपडेट माई टेबल टू सम यूजर। तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप ग्रांट क्वेरी के थ्रू आपको कौन से यूजर को किस टेबल का राइट्स प्रोवाइड करना है, यानी कौन सा यूजर उस टेबल के एक्सेस कर सकता है, लाइक वो टेबल को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या उसमें डेटा कुछ डाल सकता है, इंसर्ट अपडेट जो भी आप ऑपरेशन करता है, तो उसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए ग्रांट का अपना यूज होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है अपने इंटरव्यू के लिए, एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है रिवोक। इट्स यूजफुल टू परमिशन, सॉरी, हाँ, रिवोक इट यूजफुल टू बैक, इट इज यूजफुल टू बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। ये भी सेम टू सेम, आपको अगर परमिशन को वापस लेना है, ये तो परमिशन प्रोवाइड करेगा और ये परमिशन को बैक लेगा, यानी रिवर्स ले लेगा। क्या ही मेरे को ये रिवोक करना है, ये मतलब ये इसको मेरे को परमिशन नहीं देना है और ये रोल था उसका, ऐसा है, ठीक है। रिवोक और ग्रांट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, जब आप डीबीए इंजीनियर्स वगैरह, ये डेटाबेस इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उस टाइम में आपका ये यूज़ होता है। फिर आता है टीसीएल। टीसीएल में तो दो कमांड्स, कमिट एंड रोल बैक एंड सेव पॉइंट, एक तीसरा है, तीन है। तो कमिट है, दिस कमांड यूज टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शन टू बी डेटाबेस, यानी कोई भी आपका ट्रांजैक्शन चल रहे हैं तो उस टाइम में आपके किसी भी कमिट कमांड का यूज करने के लिए आप उस ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कुछ लूप चल रहा है, वो लूप चलने के बाद में मेरा स्टेटमेंट को स्टॉप करना है तो कमिट का अपन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना रोल बैक। रोल बैक command allows you to undo transaction that have not already have saved to the database। ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है आपका डेटाबेस में, या फॉर एग्जांपल आपके थाउजेंड्स ऑफ रो इंसर्ट हो रहे हैं आपके डेटाबेस में, तब उस केस में आपको उस ट्रांजैक्शन को अंडू करना है, तो उस केस में आप रोल बैक कर सकते हो। कि आपको ये हो गया कि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स जा रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, लेकिन आपको वापस से उसको रिकवरी करना है, तो आपको रोल बैक नाम का एक जो अपना क्वेरी है टीसीएल के अंदर, वो आपको रोल बैक से आपको रिवर्ट कर देगा, यानी अंडू कर देगा, ठीक है गाइस। फिर आता है अपना सेव पॉइंट। दिस कमांड हेल्प्स टू यू टू सेट द सेव पॉइंट विद इन ए ट्रांजेक्शन। आप वो सेव पॉइंट है नहीं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन चल रहा है उसको सेव करके रखना है, तो आप इजीली ये ट्रांजेक्शन, ये क्वेरी के थ्रू आप करा सकते हैं। सेव पॉइंट और नेम देना है सेव पॉइंट का, ठीक है। फिर आता है अपना डीक्यूएल। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये, यानी आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में मोस्टली पूछने वाले हैं कि आपका डीक्यूएल के अंदर कौन सा क्वेरी आता है, तो वो एकमात्र क्वेरी है अपना एसक्यूएल। दिस कमांड्स हेल्प यू टू सेलेक्ट द एट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन डिस्क्राइब बाय द वेयर क्लॉज। यानी ये वेयर क्लॉज क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको ये इतना ध्यान रखना है डीक्यूएल में क्या कौन सा क्वेरी यूज होता है, तो वो है आपका सेलेक्ट क्वेरी। तो यहाँ पे नीचे नीचे देखो आप सिंटेक्स में, सेलेक्ट सेलेक्ट एक्सप्रेशंस फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। एक्सप्रेशंस मीन्स आपके कॉलम्स हो गए, फ्रॉम टेबल नेम, जो टेबल्स हो गए वो आपका टेबल नेम, और वेयर कंडीशन में आपको कंडीशन डालनी होती है, ठीक है। तो अपना यहीं पे ये अपना डीक्यूएल लास्ट था, ठीक है वो। तो अभी कुछ भी आपको डाउट्स हो तो मेरे को आप बता सकते हैं, और मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट अभी ट्राई करूंगा कि आपको हर एक क्वेरी जितने भी पढ़े, जितने भी स्टेटमेंट, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वन बाय वन बताऊंगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। बने रहिए कोड विद एंडी के साथ। आप मैं ट्राई करूंगा आपको कि 0 से 0 लेवल के तक का आपको मैं एसक्यूएल का प्रिपेयर कराऊँ, ठीक है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ
कि आपको मैं हिंदी लेवल से ही, आपको जीरो लेवल से ही मैं आपको बताऊंगा, तो आप फ्री फ्री एंड फ्रीली मेरे को आप रीच कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे भी कोड विद एंडी नाम से आईडी बनी हुई है, वहाँ पे भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे को यहाँ पे ये यूट्यूब पे जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो उस पे भी मैं आपको, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको फ्रीली पढ़ना है तो मैं आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्ट करके मैं आपको कुछ भी इशू है तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी मैं आपको ऐसे मोटिवेशन, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। उस मोटिवेशन से ही मैं आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। और प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर हो जाएंगे, तो उसके बाद अपन और बहुत कुछ सीखने के लिए रेडी